तो ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो देखना 14 टाइम्स साइन एक्स का तो आपको याद होगा। साइन एक्स का मैंने कराया था कि ये साइन एक्स है। साइन एक्स में 0 से π/2 तक जो था वो 1 था, तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मॉड है, और मॉड है तो मॉड का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और मॉड का ग्राफ मैंने बताया आपको क्या होता है, ऊपर का पार्ट एज इट इज रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जो एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट है ना वो ऊपर चला जाता है। तो दिस बिकम्स लाइक दिस। बट अपने को तो पाई से ही मतलब है ना, सिर्फ 0 to π। 0 to π में तो साइन एक्स का ग्राफ और मॉड साइन एक्स का ग्राफ सेम ही है, तो वो अल्टीमेटली सेम आ जाएगा एंड दैट विल बी 2, दैट गिव्स यू 28। आप चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड हट जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगाओगे तो भी 2 आएगा। आंसर इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो मैंने बोला था फ्रैक्शन अच्छा होता है या बॉक्स अच्छा होता है। सो द आइडिया इज जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज करना है तब तक फ्रैक्शन अच्छा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं, अब इसको फ्रैक्शन को हटा देने का। फ्रैक्शन को हटाओगे तो आएगा x माइनस बॉक्स x। अब बोलो 0 to 1 अगर x का वैल्यू है तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा। 0 से 1 अगर x है तो बॉक्स x का वैल्यू 0 होता है। तो मैं मिल गया 7 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। सॉल्व करेंगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x आ जाएगा और आंसर आ जाएगा e माइनस e⁻0, दैट इज 1। तो दैट इज योर आंसर। इसकी बात करते हैं, फिर से वही स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि भाई फ्रैक्शन x है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज कर चुके हैं, तो अब वी कैन से कि x का वैल्यू 1 से हाफ है, सॉरी 0 से हाफ है। x का वैल्यू 0 से हाफ है तो 2x का वैल्यू 0 से 1 होगा। 0 से 1 में फ्रैक्शन x का वैल्यू x ही होता है, वो यहां भी हमने देखा। तो यहां पे 2x है तो 2x रहा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x इज e⁻2x नहीं, अपॉन 2 आएगा। अब लिमिट पुट करेंगे 0 to हाफ तो मिलेगा e⁻1 माइनस e⁻0, दैट इज 3 टाइम्स e माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x का मॉड है 0 से v। 0 से v तो कोई पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो हमें मॉड को हटाना पड़ेगा। अब मॉड हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि cos x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ वी आर गिवन दैट v सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर होता है, प्लस n टाइम्स मॉड cos x 0 से पाई। मॉड cos x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो cos x का ग्राफ यू नो लाइक दिस। मॉड cos x का ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ करो खुद से पॉज करके। और मॉड cos x का ग्राफ, ये नीचे का पार्ट ऊपर चला गया, नीचे का पार्ट ऊपर चला गया। हमें 0 to पाई में देखना है। 0 to पाई में ये पोर्शन आएगा। वी नो दैट ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये एक्चुअली में 2 हो गया, तो ये हो जाएगा n इंटू 2। अब cos x का इंटीग्रेशन हमें करना है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x नहीं प्लस साइन x होता है, और बाहर माइनस है तो वो माइनस रहा। पुट करेंगे तो आएगा माइनस साइन v प्लस 2n। सो आंसर इज 2n माइनस साइन v। यहां आते, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज हो चुका है, इसके बाद का हमें नहीं पता। नाउ थिंक ऑफ इट कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है, बिकॉज साइन एक्स है। साइन एक्स में आपको पता है लिमिट 0 से π/2 अच्छा होता है, ये 2 पाई है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी,
0 से 2a वाली, 0 से 2a की प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स प्लस ई पावर 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स इज बेसिकली माइनस साइन एक्स। 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स है। इस पूरे में मैं ई पावर साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये ई पावर साइन एक्स अपॉन 1 में मल्टीप्लाई किया तो ई पावर साइन एक्स हुआ, ई पावर माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट इज समथिंग लाइक मैंने ई पावर माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन ई पावर साइन एक्स लिखा, फिर एलसीएम लिया तो ये आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो नीचे 1 प्लस ई पावर साइन एक्स है, ऊपर भी 1 प्लस ई पावर साइन एक्स है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। सो व्हाट डू वी गेट? इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x 0 to पाई, तो हमें मिला 100 पाई। दैट इज दिस क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो दिस क्वेश्चन की इफ आई टॉक, तो बॉक्स ए हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1। फिर से देखो फ्रैक्शन x है, फ्रैक्शन x अगर है तो x माइनस बॉक्स x लिख देते हैं, एंड वी नो दैट 0 से 1 में बॉक्स x का वैल्यू 0 होता है। तो ये हमें क्या मिल गया? x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1/2। तो आंसर इज 1/2 बॉक्स ऑफ a। देन दिस क्वेश्चन, ये तो कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। अब ये बात करते हैं, ये जो मॉड साइन एक्स है उसका पीरियड पाई होता है, और मॉड कॉस एक्स उसका पीरियड भी पाई होता है। सो आई कैन से कि 100 टाइम्स 0 to पाई, और ये भी हो जाएगा 100 टाइम्स 0 to पाई। अब 0 to पाई में मॉड साइन एक्स का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 आया था, और ऐसे ही मॉड कॉस एक्स का वैल्यू भी 2 आएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी 400। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? 2.3 बार। 2.3 बार का वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 2 प्लस 0.3 बार होता है। 0.3 बार इफ यू नो तो 1/3 होता है, दैट इज 7/3। तो दिस कम्स आउट टू बी -1 से 7/3 फ्रैक्शनल 3x। ये हर क्वेश्चन में या तो साइन कॉस है या फ्रैक्शन x है, ये क्या स्टोरी है? तो बेसिकली जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, दे आर एक्चुअली फंक्शन ऑफ इधर साइन x और फ्रैक्शन x। बाकी कोई फंक्शन पीरियोडिक होता नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन दैट इज ओके, बट मोस्टली यू विल फाइंड 99% केसेस में पीरियोडिक फंक्शन में साइन एक्स आएगा या ई पावर एक्स या फिर फ्रैक्शन एक्स आएगा। फ्रैक्शन 3x, फ्रैक्शन 3x का जो पीरियड होगा वो 1/3 होता है। हमें टोटल ट्रैवलिंग कितनी करनी है? 7/3 -1 मतलब 10/3। देखोगे अगर तो t का एग्जैक्टली 10 टाइम्स है, और अगर पूरा का पूरा मल्टीपल है तो आई कैन से 10 टाइम्स एक पीरियड, और एक पीरियड 1/3 का है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वी प्रेफर टू स्टार्ट फ्रॉम 0। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस बॉक्स 3x। फिर से वही स्टोरी भाई, x का वैल्यू 1 से 1/3 है, सॉरी 0 से 1/3 है, 3x का वैल्यू 0 से 1 होगा, और 0 से 1 का बॉक्स 0 होता है। सो व्हाट आई विल गेट? 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1/3 लिमिट लगाएंगे, 10 ये हो गया, 3/2 ये हो गया, x स्क्वायर विल बी 1/9 -0।
ये 3 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 5/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वन। 3.9 बार, 3.9 बार जो होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4। वो 4 से कम नहीं होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 होता है। नंबर सिस्टम में आप देखेंगे वीडियो में तो यू विल गेट टू नो कि 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सो टोटल 3 ट्रैवल किया है हमने, ये 2 तो पहले से बाहर आ गया। फ्रैक्शन एक्स का पीरियड 1 होता है, ट्रैवलिंग हमें 1 से 4 मतलब 3 करनी है, तो आई कैन से 3 टाइम्स फ्रैक्शन एक्स 0 to 1। अब 0 to 1 में फ्रैक्शन एक्स का वैल्यू x होता है, तो दैट गिव्स मी x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, तो ये 3 हो गया। 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 1 एंड सो वी आर गेटिंग इट 3। So these were some examples of periodic function में definite integration. We will continue. Thank you.